हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Similarities between organism of different genotype is due to option A convergent evolution, option B divergent evolution, and option C microevolution and option D macroevolution. देखो, हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलरिटीज तो है, बट उनका जीनोटाइप क्या है? डिफरेंट. मतलब जीनोटाइप मतलब उन दोनों ऑर्गेनिजम्स का या मोर देन टू ऑर्गेनिजम्स का अगर जीनोटाइप डिफरेंट है, मतलब कि उन ऑर्गेनिजम्स का ऑरिजिन डिफरेंट है. देखो, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का ऑरिजिन तो डिफरेंट है बट दे आर सिमिलर इन फंक्शन, तो देखो ऑरिजिन के लिए हम ये लगाते हैं कि दिस वन इज द ऑरिजिन. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का ऑरिजिन तो क्या है? सेम. और अगर हम एक बात ले लें, किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या है? ऑरिजिन डिफरेंट. ठीक है, अब देखो ऑरिजिन सेम होने से लेकिन वो क्या कर रहा है? फंक्शन डिफरेंट कर रहा है, तो इस तरीके से वो क्या हो रहा है? डाइवर्ट हो रहा है. तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. अगर हम ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिनका फंक्शन सिमिलर है, फंक्शन तो सिमिलर है बट उनका ऑरिजिन क्या है? डिफरेंट है, तो वो कौन से टाइप का एवोल्यूशन शो करेंगे? क्या हो रहा है? कन्वर्जेंट हो रहा है, तो इसे बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. तो हमें क्वेश्चन में यही पूछे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कि जीनोटाइप देखो डिफरेंट लेकिन फंक्शन सिमिलर इन फंक्शन. तो देखो फंक्शन है ये, अगर फंक्शन सिमिलर है और ऑरिजिन डिफरेंट है तो उसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. बेसिकली जो एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देखने को मिलता है और जो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं उनके अंदर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन देखने को मिलता है. ठीक है, अब देखो माइक्रो इवोल्यूशन एंड मैक्रो इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? देखो, अगर हम बात करें इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन के अंदर हम क्या देखते हैं कि ग्रेजुअल चेंजेस होते रहना, और इसके लिए रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है वेरिएशंस. क्योंकि जैसे वन टू नेक्स्ट एंड फॉरएवर जनरेशन जैसे वेरिएशंस आएंगी तो क्या होगा? ग्रेजुअल चेंजेस होंगे जिससे एक न्यू पॉपुलेशन जनरेट होगी. तो इवोल्यूशन किस बेसिस पे होता है? इवोल्यूशन पॉपुलेशन लेवल पे होता है. एंड वी कैन सी दैट पॉपुलेशन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इवोल्यूशन. अगर हम बात करें माइक्रो इवोल्यूशन की, तो माइक्रो इवोल्यूशन के अंदर हम क्या देखते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की एलील के अंदर चेंज है या जीन के अंदर चेंज है, अप टू पॉपुलेशन लेवल तक अगर चेंज आता है तो हम उसे माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं. पॉपुलेशन से बड़े लेवल पे चेंज आता है तो हम उसे मैक्रो इवोल्यूशन कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा करेक्ट आंसर क्या जा रहा है? ऑप्शन ए. बेस्ट ऑफ लक.